नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है कूलर फैन ब्लेड बैलेंसिंग, यानी कूलर की जो पंखड़ी होती हैं उनका बैलेंसिंग करना। सबसे पहले तो हमें किन बातों का ध्यान करना है कि जब हम कूलर की जो पंखड़ी हैं ब्लेड इनका बैलेंसिंग चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए जो ये एंगल, जिस एंगल में जो हमारी ब्लेड की जो पर है या पंखड़ी है, जो एंगल दिया हुआ है, जो बैंड दिया हुआ है, वो सभी पंखड़ियों का बराबर होना चाहिए। उसके चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बैक साइड से चेक करते हैं। कूलर के अंदर ब्लेड लगने के बाद लेग के साथ में पीछे से उंगली या पेचकस लगाते हैं और पहली ब्लेड को यानी पर को चेक करते हैं। ये हमारी उंगली को ज़रा सा टच हो रही है और दूसरी ब्लेड भी ज़रा सी टच हो रही है और तीसरी ब्लेड हमारी टच नहीं हो रही। तो इसको टच करने के लिए हमको या तो दो ब्लेड हैं उनको वो आगे की तरफ धकेलना पड़ेगा या फिर इसको पीछे की तरफ धकेलते हैं। और अब ये तीसरी ब्लेड भी हमारी इस उंगली को टच होने लगी है और अब ये चौथी ब्लेड हमारी टच नहीं हो रही। इसको हम सभी को बराबर करने के लिए सबसे पहले तो बैक साइड से हम बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं कि हमारी सभी पंखड़ियाँ अटैच होनी चाहिए हमारी इसके साथ, उंगली के साथ। यानी कहने का अर्थ है कि जो एंगल है इनका, जिस डिग्री में जो कंपनी ने दिया हुआ, तीनों का एंगल बिल्कुल सेम होना चाहिए। हम देसी तरीके से इस तरह से एंगल चेक कर सकते हैं। ये तो हमने पीछे का एंगल चेक कर लिया है। आपके पास 3 पर वाली पंखड़ी है तो तीनों का चेक कर लीजिए, 4 है तो चारों का। अगर कोई पंखड़ी ज़्यादा हल्की से ज़्यादा अटैच करी है उंगली को तो आगे की तरफ धकेल दीजिए। अगर जो कम कर रही है, जो नहीं कर रही है, उसको पीछे की तरफ धकेल कर इनका जो एंगल है बराबर कर लीजिए। ये तो अब हो गया हमारा पीछे का एंगल। अब आगे का एंगल चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये पेचकस या कोई भी चीज़ ले लेते हैं, उसको हम ग्रिल के ऊपर रख देते हैं आगे की साइड। और उसी तरह से जिस तरह से हमने ग्रिल का जो एंगल चेक किया था कि तीनों का बराबर जो बैंड दिया हुआ कंपनी ने वो बराबर है या नहीं, वो इसी तरह से हम आगे की तरफ चेक करते हैं। पहले पंखड़ी का हमने अटैच कर लिया, बिल्कुल माइनर सा टेस्टर यानी पेचकस आगे लगा दिया है। पहले पंखड़ी को अटैच हो रहा है और हमारी दूसरी पंखड़ी को अटैच नहीं हो रहा, और तीसरी पंखड़ी को अटैच हो रहा है और चौथी पंखड़ी को अटैच नहीं हो रहा। या तो आप जिन पर अटैच नहीं हो रहा उनको कम कर दीजिए, पीछे की तरफ धकेल दीजिए। इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। जो हमारे 4 पर हैं पंखड़ी के, उनका एंगल बराबर होना चाहिए, न किसी का कम न किसी का ज़्यादा। सबसे पहले तो हमको इसका एंगल जो है 3 पर वाली है तो तीनों का, और 4 पर वाली है तो चारों का एंगल सेट करना पड़ेगा, बिल्कुल बराबर इक्वल रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद रखने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एमसील लगी हुई होती है। एमसील इनका जो वेट होता है पंखड़ियों का, उनको वेट को बैलेंसिंग करने के लिए ये एमसील लगाई जाती है। आपके पास एमसील नहीं है तो यहाँ पर एक छोटा स्टीली पेच भी खरीद सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं। अब क्या था कि हमने जो इसका ब्लेड का जो परों का एंगल है वो सभी का बराबर चेक कर लिया था कि जिसका कम था उसका पूरा एंगल कर दिया, जिसका ज़्यादा था उसका कम कर दिया। यानी सभी एंगल बराबर हो चुके। हमारे पंखड़े का बैलेंस इसका बराबर है। फिर भी हल्की सी हमारी अनबैलेंस दिखा रही है
तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास क्या होती है, बाज़ार में एमसील मिल जाती है 10 से 20 रुपये की। यही एमसील कंपनी वाले यूज करते हैं और यही आपको यूज करना है। आपको क्या करना है कि इसके अंदर 2 कलर की मिट्टी आती है, उनको इस तरह से आपको बराबर मात्रा में लेके, एक ब्लैक और ग्रे या वाइट टाइप की आती है, इनको बराबर मात्रा मिला के बारी बारी क्या करना है, चारों ब्लेडों पर बारी बारी इनको जो हमारी एमसील है, एमसील को लगा लगा कर देखना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर तो है नहीं कि इनका वेट या बैलेंस जो डिजिटल तरीके से बता दे कि हमको इतना वेट यहाँ पर लगाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल तरीके से बारी बारी लगा कर देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम मिला देते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम थोड़ी सी इतनी सी या चने से डबल यानी चने के मान बड़े चने के आसपास की लेते हैं, उसको हम लगा कर देखते हैं। बारी बारी हम लगा के देखते हैं यहाँ पर जहाँ पर उनको जगह मिल जाती है साइडों में, इस तरह से हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर ब्लेड मान लेते हैं, उस पर लगा देते हैं। और फिर चला कर देखते हैं। यानी एक नंबर लगाने पर क्या हुआ कि बैलेंस था जो पहले हिल रही थी उससे ज़्यादा हिल रही है, तो इसका मतलब इससे का बैलेंस यहाँ पर ठीक है। और यहाँ से हम एमसील को हटा लेते हैं। फिर हम दूसरे नंबर पर लगा देते हैं ब्लेड पर, वही एमसील उतार कर इस तरह से बारी बारी चारों पर लगा कर देखनी है। दो नंबर पे हमने लगाई थी, यहाँ पर इसका जो वाइब्रेशन है कम हो चुका है। और फिर हम इसको हटाकर तीसरे नंबर पर लगाएंगे, 4 नंबर पर लगा के देखें। जहाँ पर बैलेंस वाइब्रेशन कम हुई थी हम उस पर निशान लगा देते हैं किसी चीज़ से। यहाँ पर कुछ सूटेबल थी, यहाँ पर एमसील निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर पर लगा के देखते हैं। एमसील आप जहाँ पर जगह मिले वहीं पर लगा सकते हो। जहाँ पर जो आखिरी कॉर्नर होते हैं इनके अंदर लाइन बनी होती है, यहाँ पर भी लगा के देख सकते हो। इसको बीच में सेंटर में जो गोला बनाता है यहाँ पर लगा कर देख सकते हो। तीन नंबर लगाने पर क्या हुआ कि हमारी पंखड़ी का बैलेंस है थोड़ा मोटर के बैलेंस और ज़्यादा अनबैलेंस हो चुकी है, तो हम 3 नंबर से हटा देते हैं। फिर हम इसको 4 नंबर पर लगा देते हैं। इस तरह से बारी बारी
लगाकर देखने से आपका लगभग बैलेंस निकल जाएगा। और जहाँ पर बैलेंस मोटर की वाइब्रेशन कम हो जाती है जिस पंखड़ी पर लगाने से, वहाँ पर आप एमसील कम ज़्यादा लगाकर उसका 0 बैलेंस निकाल सकते हो। हम 4 नंबर पर लगा दिए। अब हमने चार नंबर पर लगाने यानी 4 नंबर लगाने से हमारा बैलेंस और ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो ये हमारे 4 नंबर पर नहीं आएगी। तो ये हमारी 2 नंबर पे जो लगाने से बैलेंस कम हुआ था वहीं पर आती है। तो हम 2 नंबर पे पंखड़ी पे दोबारा लगा देते हैं। जिस पर हमने निशान लगाया था, जिस पर लगाने से हमारा मोटर की वाइब्रेशन कम हुई थी। अब जो हमारी मोटर की वाइब्रेशन है बिल्कुल कम हो चुकी है, बिल्कुल 0 बराबर हो चुकी है। फिर भी हम जो हमारी 2 नंबर ब्लेड है उस पर जरा सी एमसील और लगा कर देखते कि ये यहाँ पर बैलेंस के लिए प्रॉपर सही है या और ज़्यादा वेट डालने की जरूरत है। हम 1 चने के दाने के मान और एमसील लगा देते हैं इसके साथ में, पहले लगाई थी वहीं पर ही। और अब क्या है, डबल लगाने के बाद एमसील हल्की सी वाइब्रेशन दिखा रही है मोटर, तो हम वापस उतार लेते हैं हमारी जो चने के दाने मान लगाए थे हमने एमसील। और ये हमने उतार लिए हैं, ये देखो। और जो स्टार्टिंग में 2 नंबर पर लगाई थी वो रख दिए। अब हमारी मोटर में किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन नज़र नहीं आ रही। हमने मोटर को 3 स्पीड पे चेक कर लिया, हमारी मोटर के अंदर कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। तो अब समझ सकते हैं कि इसका बैलेंसिंग पूरी तरह से हो चुका है। आशा करते हैं कि आप लोगों को घर पर ये बैलेंसिंग करना समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारे जो एंगल दिए हुए हैं उसको पीछे और आगे के इस चीज़ के साथ अटैच करके, उंगली या पेचकस के साथ अटैच करके आप इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं कि चारों परों के अंदर बराबर एंगल है या नहीं। अगर एंगल कम ज़्यादा तो आप एंगल कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी बैलेंसिंग में कमी आ रही है तो हमारा जो वेट होता है, यहाँ पर वेट कंपनियाँ लगा के देती है, उसमें भी कमी हो सकती है। तो आप यहाँ पर एमसील द्वारा वेट करके भी इस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हो पंखड़ी की। और अच्छी तरह से बैलेंसिंग होने के बाद उसको एमसील को आधा घंटा से 1 घंटा तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहे जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।